श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत हमारे साथ टेलीफोनिक कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं मुख्य मशरूम विकास अधिकारी उद्यान विभाग ज्योलिकोट से जगदीश चंद भट्ट जी, और जिनसे आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती को लेकर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, जैसे कि हमने आज बात करी कि आज हम मशरूम की खेती को लेकर बात करेंगे, तो अभी वर्तमान में उद्यान विभाग की तरफ से किस तरीके से मशरूम की खेती को लेकर काम किया जा रहा है? मशरूम की खेती बंद कमरे की खेती है। जैसे खुली खेती में बहुत ज्यादा रिस्क होने लग गया है, कभी बाढ़, कभी बारिश, कभी आग, कई इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो सबसे सुरक्षित खेती मशरूम की मानी गई है, क्योंकि ये बंद कमरे की फसल है। जी जी। बंद कमरे में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। तो मशरूम की खेती प्रारंभ करने के लिए 1986-87 में ज्योलिकोट में एक परियोजना की स्थापना की गई थी, इंडो डच मशरूम परियोजना ज्योलिकोट के नाम से, जो तब से अब तक लगातार किसानों के बीच में जाकर इसके प्रचार प्रसार करती है और उनकी तकनीकी उनको ज्ञान देती है, उनको आ रही समस्याओं का भी ध्यान करती है। बिल्कुल। तो सर, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें मशरूम की खेती को लेकर, क्योंकि अभी आप पहाड़ की स्थिति को देखते हुए क्योंकि बहुत सारी फसलों में जंगली जानवरों का नुकसान बढ़ रहा है, तो क्या लोग इस तरह की खेती की तरफ बढ़ सकते हैं या बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहा हो ताकि जो हमारे श्रोता रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर वो मशरूम उत्पादक बनना चाहें या मशरूम की खेती करना चाहें, तो अभी विभाग की तरफ से किस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं मशरूम की खेती को लेकर? जी, मशरूम की खेती 1000 फीट से 7500 फीट या उससे ऊंचाई तक भी बहुत सुगमता पूर्वक की जा सकती है। ये बंद कमरे की फसल है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो आज भी हमारे कई ऐसी जगह हैं इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया है। मशरूम कुल मिलाकर एक सब्जी ही नहीं है, बल्कि औषधि है। इसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं और विटामिन डी का एक तरीके से डायरेक्ट सोर्स है। तो एक लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हम जगह जगह जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, लोगों के बीच में बताते हैं, कभी प्रदर्शन के माध्यम से और कभी किसान मेलों गोष्ठियों के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जाता है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए हम वर्ष भर इसका प्रशिक्षण देते रहते हैं। जी जी। कुछ तो अपने सेंटर पर देते हैं, अपने केंद्र पर जो प्रशिक्षण हमारे आयोजित किए जाते हैं उसमें एक लाभ ये हो पाता है कि जो भी किसान यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको कुछ प्रैक्टिकल वगैरह उनके सामने हो जाते हैं। जी जी। और केंद्र से बाहर अगर विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण अगर दिए जाते हैं तो वहाँ पर उतना व्यवहारिक नहीं हो पाता, उतना प्रयोगात्मक कार्य वहाँ पर किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो हम केंद्र में जो भी ट्रेनिंग देते हैं उसमें ये काफी चीजें संभव हो पाती। जी जी। विशेषकर पर्वतीय या मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग तापमान पर 3 प्रकार के मशरूमों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें एक बटन मशरूम, सफेद खुम्बी जिसे भी कहते हैं, जो बाजारों में आसानी से उपलब्ध होता है, सफेद। जी जी, जिसे बटन मशरूम कहते हैं। जी जी, बटन मशरूम कहते हैं। तो बटन मशरूम की खेती आमतौर पर 14 और 18 डिग्री सेल्सियस पर होती है, यानी रूम टेम्परेचर अगर 14 से 18 हो तो ये बड़ी आसानी से उगाता है। जी जी। ये हमारे अगर हम भौगोलिक स्थितियों में देखें पहाड़ों की तरफ, तो सितंबर से लेकर लगभग अप्रैल तक ये मौसम उनको मिल जाता है जी नेचुरल। और उसके बाद जैसे थोड़ा मौसम गर्म होता है, 20 डिग्री से ऊपर जाता है, तो उस समय अधिकतर मशरूम की खेती कराते हैं, जिसे ढींगरी भी कहते हैं। अच्छा, ढींगरी मशरूम। जी जी। और अगर 30 के ऊपर 35-36 तक अगर टेम्परेचर जाता है तो उस समय मिल्की मशरूम, जिसे दूधिया मशरूम भी कहते हैं, वो भी बड़ी आसानी से नेचुरल टेम्परेचर पर किसान लोग अपने घर में उगा सकते हैं। जी जी।
तो सर जैसे कि आपने 3 प्रजातियों के बारे में बताया, बटन मशरूम की खेती की बात करी आपने, डिंगरी मशरूम की खेती की बात करी और मिल्की मशरूम की बात आपने करी। तो सर पहाड़ों के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोग ज़्यादा कौन से वाले मशरूम की खेती करते हैं, क्योंकि आप कई सालों से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट कौन से मशरूम की ओर ज़्यादा बढ़ता है सर? देखिए, मशरूम अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में अभी बटन मशरूम की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। जी जी। जो ऑयस्टर, ढींगरी या आप मिल्की मशरूम के बारे में कहें तो यहाँ उगा तो रहे हैं लोग, विशेषकर तराई क्षेत्र में ज्यादा ऑयस्टर उगाई जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम जगह, जैसे जनपद अल्मोड़े में, कहीं पिथौरागढ़ में, कुछ लोग बागेश्वर में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी तेजी से लोकप्रिय नहीं हो पाया है। अच्छा। तो जनरली बटन मशरूम की ही खेती लोग कर रहे हैं। जैसे इस वक्त जो हमारे अपने केंद्र से, सेंटर से लगभग हमने 1450 से ऊपर कुंटल, अच्छा, इतना खुद कंपोस्ट बना के किसानों में वितरित की। जो हमारे सेंटर में अभी लगभग 123 लोगों को हमने अपने यहाँ से कंपोस्ट दी जी। बटन मशरूम के लिए एक स्पेशल कंपोस्ट बनाई जाती है। वो किसानों को, हालांकि हम इसका प्रशिक्षण तो देते हैं जी जी, लेकिन किसान इसे बना भी रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि इसमें जो भी जितने भी रॉ मटेरियल हैं, जैसे गेहूं का भूसा है, मुर्गी की खाद है, गेहूं का चोकर है, यूरिया है, जिप्सम है, ये कई चीजें इसमें मिलाई जाती हैं अलग अलग टाइम पर। जी जी। और उसके लिए पक्का फर्श चाहिए जहाँ पर ये मिला के इसकी ढेरियां बनाई जाएं। तो इनकी लागत, रॉ मटेरियल चूंकि सब नीचे से पहाड़ों की तरफ ले जाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल उनको बहुत महंगा बैठता है। जी जी। जिससे उनको कंपोस्ट बनाने में दिक्कत के साथ साथ महंगी भी बैठती है। जी जी। तो हम लोग अपने सेंटर पर इस बटन मशरूम की कंपोस्ट बनाते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट पर जो रेट हमारा निकलता है, उसका 50% अनुदान पर हम किसानों को वितरित कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इसमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और मुक्तेश्वर के आसपास के तमाम सारे लोग आपको सुन रहे हैं। अगर कोई किसान मशरूम की खेती करना चाहता है और वो विभाग में कहाँ संपर्क करें जहाँ से उसको मशरूम की खेती करने के लिए एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ जो भी आपकी परियोजना के तहत उसको थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा, बीज मिल जाएगा, कंपोस्ट मिल जाएगा, तो कहाँ संपर्क करेगा सर अगर कोई नया किसान मशरूम की खेती अगर करना चाहता है? देखिए सर, हमारे यहाँ तो जो हम योजना चलाते हैं वो है राज्य सेक्टर की योजना। जी जी। राज्य सेक्टर की योजना का मतलब है इसमें 50% अनुदान पर हम कंपोस्ट और बीज उनको उपलब्ध कराते हैं जी। लेकिन कई जिलों में जिला योजना में जो हम 50% राज्य सहायता दे रहे हैं, वहाँ पर 80% तक राज्य सहायता दी जा रही है। अच्छा। तो इसका माध्यम है, चूंकि मूल तो हमारा विभाग उद्यानी है, जी तो जी। उद्यान विभाग के आपके मुक्तेश्वर साइड में भी या पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो कुमाऊं का हो एरिया या गढ़वाल का हो, हर जगह हमारे उद्यान विभाग की छोटी छोटी यूनिटें खुली हैं जिनको उद्यान सचल दल केंद्र कहते हैं। जी जी। मोबाइल टीम सेंटर, जहाँ पर आपको पेड़ पौधे, दवा, बीज वगैरह वितरित की जाती है। हाँ। उन केंद्रों के माध्यम से भी किसान वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जी जी। अगर उनकी कोई मांग इसमें है तो वो 2 तरीके की मांग वहाँ पर दे सकते हैं। अगर जिला योजना में उनका चयन हो जाता है तो 80% की उनको राशि सहायता मिल जाएगी जी। लेकिन वो पर्वतीय क्षेत्रों में हर जिले में जो मुख्य उद्यान अधिकारी या उद्यान अधिकारी बैठते हैं, उनके माध्यम से वो 80% की स्कीम उनको मिल पाएगी। अगर वो हमारे माध्यम से 50% लेना चाहते हैं, या तो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या फिर उन्हीं उद्यान सचल दल केंद्रों में, मोबाइल टीम सेंटरों में, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन दे दें या अपना फोन नंबर दे दें, वो हमारे पास पहुंचेगा तो हम उनको इसकी कंपोस्ट और इसका बीज वगैरह हम उपलब्ध करा देते हैं। और यही माध्यम हमारा प्रशिक्षण का भी है। जी जी। इस माध्यम से भी वो हमको प्रशिक्षण की अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं जी। या हमसे खुद संपर्क कर सकते हैं। जी, तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने कहा कि जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र में जो ये उद्यान इकाइयाँ हैं वहाँ जाके हम लोग संपर्क कर सकते हैं और इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और अगर खेती करना चाहते हैं तो वाकई वहाँ
बातचीत करी जा सकती है और बाकी आपने कहा कि हमसे खुद भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर, क्या इसके लिए मशरूम की खेती की जब भी बात करी जाती है तो क्या कोई पखवाड़ा इस तरीके का कार्यक्रम चलता है जिससे आप श्रोताओं को साझा करना चाहेंगे कि इस दौरान ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, या फिर जब लोग आवेदन करेंगे उसके बाद ही ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं? देखिए सर, हमने इस वर्ष विभिन्न माध्यमों से लगभग 1050 से अधिक लोगों को इस वर्ष अब तक प्रशिक्षण दे पाए हैं। जी जी। तो इसका माध्यम ये है कि हमारे यहाँ किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से अगर उनके कॉन्टेक्ट नंबर आ जाते हैं जीलीकोट में, जी जी। जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनके नंबरों से हम उनसे संपर्क स्थापित कर लेते हैं जी। और उस आधार पर लगभग 35 या 40 या 30 लोगों का जब एक बैच हो जाता है तो हम उनको सेंटर पर आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं। और ये हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है निःशुल्क होता है। जी जी। और रात रहने के लिए हमारे पास एक डॉर्मेट्री टाइप का छात्रावास है, उसमें करीब 20-30 लोग रात अगर रहना चाहें वो रह सकते हैं। 50 रुपये पर नाइट का शुल्क उसका पड़ता है। जी जी। खाने की व्यवस्था उनको फिर अपने स्तर से बाहर करनी होती है। जी जी, यानी कि आपका विभाग उनको ट्रेनिंग जरूर ऑर्गेनाइज करवाता है, लेकिन वहाँ रहने में और थोड़ा सा जो खाने की व्यवस्था है उससे खुद देखनी पड़ेगी और बाकी आपका सपोर्ट रहेगा कि उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सर, एक चीज़ और आती है, माना कोई व्यक्ति क्योंकि खेती बाड़ी में अनेक तरीके के कार्य कर रहा है, लेकिन अगर मशरूम की खेती करना चाहता है, कम से कम कहाँ से शुरुआत कर सकता है कि कितने बैगों के साथ, क्या मानक है कि कम से कम कहाँ से हम शुरुआत करें? मशरूम की जो खेती करना चाह रहे हैं उन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कोई भी खेती करने से पहले, नया काम करने से पहले प्रशिक्षण उनको लेना अनिवार्य है। जी जी। क्योंकि प्रशिक्षण के बीच में उनको छोटे मोटे जो भी कठिनाइयां आती हैं या कहाँ पर हमको क्या स्थितियां देनी है, ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। और कम से कम शुरुआत अगर वो करें तो 100 बैग से वो कर सकते हैं। अच्छा। 100 बैग और 10 बाई 10 का अगर कोई हमारे पास कमरा है जी। जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एक ओर से हवा आए दूसरी ओर से निकल जाए, तो ऐसे कमरों में हम उसके रैक्स बनाए जाते हैं। जैसे ट्रेन में बर्थें होती हैं, ऐसी रैक्स बनाई जाती हैं। जी तो जी। 10 बाई 10 के कमरे में लगभग 100 बैग आ जाती हैं। जी जी। वहां से शुरुआत कर सकते हैं या फिर 50 बैगों से भी शुरू कर सकते हैं। कभी कभी 2-3 लोग मिलकर भी 50-50 बैग लगा के आसपास अगल बगल में लगा के भी 2-3 लोग अगर करेंगे तो आपस में उनका कोऑपरेशन भी रहता है। 100 बैग से शुरुआत करते हैं तो लगभग उनका 10-1 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। जी जी, यानी कि कम से शुरुआत कर सकते हैं सर। जी जी। जी, तो सर एक चीज़ और आती है, क्योंकि आज जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है और खेती में भी विभिन्न नवाचार आ रहे हैं, क्या मशरूम की खेती को हम व्यावसायिक खेती मान सकते हैं? क्या व्यावसायिक खेती के तौर पर कर सकते हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर हमारी जो केंद्र पोषित योजना है जी। केंद्र पोषित योजना में हम 40% अनुदान पर उनसे बड़े पब पैनल वाले बड़े जो जिसमें वर्ष भर मशरूम की खेती कर सकते हैं, जी जी, ऐसे प्रोजेक्ट उनके लगाते हैं। इसमें मशरूम की व्यावसायिक खेती करने के लिए इसके 3 इकाइयां होती हैं। एक तो होती है उत्पादन कमरे की इकाइयां जिसमें आप उत्पादन ले सकते हैं। जी जी। और दूसरा है जिसमें आप कंपोस्ट बना सकते हैं, वो उसको कंपोस्ट यूनिट कहते हैं। जी। इन दोनों में ही अभी वर्तमान में 40% की राशि सहायता दी जा रही है, लेकिन टोटल इसमें जो अमाउंट माना गया है फिलहाल 20 लाख माना है। तो 20 लाख में से उनको 40% अनुदान का मतलब है 8 लाख रुपए की सब्सिडी उनके बैंक के लोन के खाते में चली जाती है। जी जी। और अगर वो अलग से इसका बीज जिसे स्पॉन कहते हैं, स्पॉन की यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो उसमें 15 लाख पर 40% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जा रही है। उससे वो अपने व्यवसायिक खेती शुरू कर सकते हैं। और अभी हमारे अगर हम इधर तराई की बात करें, लगभग 16-17 हमारी ऐसी प्राइवेट व्यवसायिक इकाइयां हैं जो पूरे वर्ष भर मशरूम का फसल लेती हैं और उनका अच्छा व्यवसाय उसमें होता है।
जी, तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी और वाकई जो लोग खेती में कुछ नवीनतम या नवाचार करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है मशरूम की खेती। और आपने बताया कि सरकार किस तरीके से इसमें मदद कर रही है। तो अंत में जाते जाते आप रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर, ये बहुत अच्छा अवसर दिया आपने कि ऐसा माध्यम दिया जिससे हम किसानों के बीच में आसानी से पहुंच सक रहे हैं। तो मेरे मशरूम के किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप मशरूम का काम शुरू कीजिए। बंद कमरे की फसल है जिसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। और मशरूम के प्रति आजकल इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है कि ये किसी भी पार्टी फंक्शन वगैरह में अब पनीर का स्थान बड़ी आसानी से ले रहा है। एक तरीके से मशरूम को अगर हम सप्ताह में अगर 2 बार भी खाएं 200 ग्राम, तो हमको कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है, जिसमें आपकी इसमें कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर है। तो ये एक व्यवसाय के रूप के साथ साथ औषधि के रूप में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं, परिवार को खिला सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में कर सकते हैं। और इसकी खेती करने से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है। मशरूम की खेती अगर किसान भाई हमसे जुड़ के अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, कृषि अवशेष, जिनको हम प्राय जला देते हैं या दबा देते हैं, तो उनमें भी आसानी से उगाया जा सकता है। यानी कृषि के जितने भी हमारे जैसे भट्ट है, गहुत है या आपका पराल है और भूसा है, इनको हम जलाते हैं तो इनमें ये आसानी से मशरूम की खेती की जाती है। तो इसमें ऐसा कि बहुत ज़्यादा ऐसे संसाधनों की या बहुत ऐसा ज़्यादा खर्च की भी जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। और वो हमसे मिल सकते हैं या उद्यान विभाग के मोबाइल टीम सेंटरों से हम तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अगर बहुत आवश्यक है, जहां 40-50 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो उनको एक दिन में जाके हम उनके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा सकते हैं, ताकि वो फिर लंबा प्रशिक्षण ले सकें और मशरूम का काम शुरू कर सकते हैं। हम उनके साथ बराबर खड़े रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कम समय में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।